वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जितना भी कंटेंट है वो सब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से लिया गया है। तो आप वीडियो को समझने के लिए बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। क्लास 12 कॉमर्स सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2। टॉपिक नेम है सीमांत उपयोगिता नियम एवं उपभोक्ता संतुलन। सीमांत उपयोगिता नियम के आगे सम सीमांत उपयोगिता नियम एवं उपभोक्ता का संतुलन, इस टॉपिक को आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आप पुरानी वीडियो ढंग से या ध्यानपूर्वक देखते हैं तो मैंने ये आपको लिखवाया हुआ है कि हमारे इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक आने हैं। तो देखिए, टोटल मैंने 11 पॉइंट पे टॉपिक लिखवाए थे कि 11 टॉपिक हैं और 11 टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पढ़ते पढ़ते इस टॉपिक के 5वें नंबर पॉइंट पे पहुंच गए हैं। तो इस स्लाइड में सबसे ऊपर देखिए लिखा है 5 पे लिखा हुआ है सम सीमांत उपयोगिता नियम एवं उपभोक्ता का संतुलन। फिर लिखा है ए एक वस्तु के लिए, फिर लिखा है बी एक से अधिक या 2 या 4 5 वस्तुओं के लिए। तो हम इसको पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को हम समझेंगे, फिर हम उपभोक्ता संतुलन क्या होता है इसको समझेंगे, और एक वस्तु में उपभोक्ता कब संतुलित होगा इसको समझेंगे। 2 या 2 से अधिक वस्तु वाली जो भी चीज़ें हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि 2 या 2 से अधिक वस्तुएं होने पर वो खरीदने पर उपभोक्ता कब संतुलित हो, कब वस्तुएं वो खरीदे। लेकिन एक वस्तु पर खरीदने की स्थिति में उपभोक्ता कब संतुलित होगा उसका हम जो अध्ययन है वो इसी वीडियो में कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है टॉपिक। तो ये है वो टॉपिक जो मिलेगा आपको पेज नंबर 14 पर। यहाँ पे ये किताब में लिखा हुआ है, पेज नंबर 14 आपको निकालना है और आपको इस टॉपिक को देखना है। इसमें लिखा हुआ है सम सीमांत उपयोगिता नियम एवं उपभोक्ता का संतुलन, एक वस्तु एवं एक से अधिक वस्तुओं के लिए। तो आइए हम समझते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम है क्या। तो देखिए, स्लाइड में लिखा हुआ है सम सीमांत उपयोगिता नियम। इसमें आप देख रहे हैं कि सम के ऊपर एक एरो है जिस पे लिखा है बराबर, और उसके आगे लिखा है सीमांत उपयोगिता, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं क्या होती है सीमांत उपयोगिता। उसके आगे लिखा हुआ है नियम, तो सीमांत उपयोगिता नियम, और आगे लिखा है सम यानी कि बराबर। यानी ये नियम कुछ ऐसा बनेगा कि सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए, ठीक है, या बराबर सीमांत उपयोगिता वाला नियम। तो ये नियम सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार एक उपभोक्ता के संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि जो वस्तु उपभोक्ता खरीदता हो उसकी सीमांत उपयोगिता उसकी बाजार कीमत के बराबर हो। फिर से सुन लीजिए, फिर से दोहरा रहा हूँ, सम सीमांत उपयोगिता नियम यानी बराबर सीमांत उपयोगिता वाला नियम यह कहता है कि एक उपभोक्ता का संतुलन होने के लिए यह जरूरी है कि उसके द्वारा खरीदी गई वस्तु की सीमांत उपयोगिता, उसके द्वारा ग्राहक द्वारा खरीदी गई वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके द्वारा पे की गई यानी कि बाजार कीमत के बराबर हो। एक उपभोक्ता जो वस्तु खरीदता है ना, तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता होती है वो जो उसकी बाजार कीमत है वस्तु की उसके बराबर हो। मतलब अगर आप पार्ले जी बिस्कुट खरीदते हो तो उसकी खरीदने से जो आपको सीमांत उपयोगिता आपको हासिल होगी वो सीमांत उपयोगिता आपकी पार्ले जी बिस्कुट की जो कीमत है उसके बराबर हो, तब आप संतुलित हो जाएंगे। आपका मतलब ग्राहक मतलब उपभोक्ता संतुलित हो जाएगा। ये कौन कहता है? ये कहता है ये जो नियम देखो ऊपर लिखा हुआ है, सम सीमांत उपयोगिता नियम। पहला हमने क्या टॉपिक पढ़ा था? सीमांत उपयोगिता का हासमान नियम। अब ये क्या है? सम सीमांत उपयोगिता नियम। पहले सीमांत उपयोगिता हासमान नियम बना, उससे इसकी व्युत्पत्ति हुई, बना सम सीमांत उपयोगिता नियम यानी कि बराबर सीमांत उपयोगिता नियम। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि हमें डिटेल में समझना है इसलिए। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम आप समझ गए। नहीं भी समझे हैं तो आगे लिखा हुआ है अगले की स्लाइड में, एक बार और हम रिपीट कर लेंगे। तो ये हमारी पहली लाइन हो गई। अब इसी स्लाइड में देखिए दूसरी लाइन लिखा हुआ है एवं उपभोक्ता संतुलन। अब उपभोक्ता मैंने क्या? कस्टमर इंग्लिश में बोले तो, और हिंदी में बोले तो ग्राहक। ग्राहक ही भगवान होता है, ठीक है, यही बोलते हैं।
तो वो ग्राहक यानी कि वो भगवान संतुलित कब होगा, उसके विषय में हमें जानना है। या उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, ग्राहक संतुलन क्या होता है, ठीक है, कंज्यूमर बैलेंस क्या होता है। ये वर्ड बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही जो वर्ड लिखे हैं दो, उपभोक्ता संतुलन, यही आपका चैप्टर नंबर 2 का नेम है। आप अगर भूल गए हो तो वापस जाके किताब पे देख लीजिए, जहाँ स्टार्ट लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 2, लेसन नंबर 2, उस चैप्टर का जो शीर्षक है वो है उपभोक्ता संतुलन। तो अब हम मेन चैप्टर के शीर्षक को पढ़ रहे हैं, उपभोक्ता संतुलन क्या होता है। तो देखते हैं उपभोक्ता संतुलन क्या होता है। उपभोक्ता संतुलन मतलब उपभोक्ता का साम्य, उपभोक्ता का साम्य। तो देखिए ये है, जब उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस तरीके से खर्च करता है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि मिलती हो, उस स्थिति को उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन भी बनेगा और आपको समझना भी पड़ेगा। फिर से समझ लीजिए, जब एक उपभोक्ता यानी कि ग्राहक कोई भी हो सकता है, मैं आप कोई भी हो सकता है, ग्राहक जो वस्तु खरीदता वो ग्राहक है। जब कोई ग्राहक अपनी आय को, अगर आप आय नहीं समझ पा रहे हैं तो जो भी आपके पास पैसे हैं उसको भी मान लीजिए। जब एक ग्राहक अपने आय को विभिन्न वस्तुओं पर, यानी जो भी आपको वस्तुएं खरीदनी है, कुछ भी खाने पीने की, घूमने फिरने के संबंधित कुछ भी, पहनने ओढ़ने की कोई भी वस्तु, विभिन्न वस्तुओं पर इस तरीके से खर्च करता है। किस तरीके से? इस तरीके से। कौन सा तरीका है वो तरीका यह है कि जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि मिले, उस स्थिति को उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। जब आप अपने पैसों को या अपनी आय को वस्तु पर इस प्रकार से खर्च करो जिससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन मिले, अधिकतम संतुष्टि मिले, ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिले, मतलब पैसा खर्च करने पे खुशी मिले, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस स्थिति में माना जाएगा कि उपभोक्ता संतुलित है, या उस स्थिति को उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। तो ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, नोट करनी पड़ेगी। फिर देखिए नीचे मैंने लिखा है, क्या आप ऐसा करते हो? अगर हाँ तो ये परिभाषा आपको समझ में आ गई है। ये ज़रा ध्यान से समझिए मैंने जो बोला आपको। ये जो लिखा हुआ है कि क्या आप ऐसा करते हैं, अगर हाँ तो परिभाषा आपको समझ में आ गई है। याद कर लेंगे। याद क्या करना है कि जब एक उपभोक्ता या एक ग्राहक अपनी आय को विभिन्न वस्तु पर इस तरीके से खर्च करे कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिले, संतुष्टि मिले, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। तो ये चीज़ आप ऐसा करते हो वस्तु खरीदने के समय, आप खुद सोचो। अगर इस चीज़ को समझना है तो खुद ही सोच लो आप 2 मिनट के लिए कि आप मार्केट में कोई वस्तु लेने जाओगे। मान लीजिए किसी को बर्गर खाना, बड़ा स्वाद आ रहा है उसको, या चाउमीन खानी है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, चाउमीन खानी है। चाउमीन साहब 50 रुपये की है, अभी मान लीजिए 60 रुपये की भी बन गई, तो 50 रुपये आप अपनी जेब से कब खर्च करोगे? आपको चाउमीन खा के अच्छा लग रहा है, संतुष्टि मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि आप संतुलित हो उस स्थिति में। यानी कि जो 50 रुपये आप दुकानदार को दे करके वो जो चाउमीन की प्लेट लेके आते हो, यानी वो चाउमीन जो आपकी सेहत के लिए एकदम बकवास है, हार्मफुल है, हानिकारक है, लेकिन आप उसके लिए 60 रुपये, 50 रुपये, मान लीजिए 50 रुपये आप खर्च करने के लिए तैयार हो गए हो और चाउमीन लेने के लिए तैयार हो गए हो 50 रुपये खर्च करके, तो इसका मतलब आप अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहे हो। जब आप अपनी उस खर्च से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप संतुलित हो। यही चीज़ इस परिभाषा में समझाई गई है कि जब व्यक्ति अपने पैसे इस प्रकार से खर्च करता है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि मिलती है तो उसे हम कहते हैं उपभोक्ता संतुलन। क्या आप ऐसा करते हैं? आपका जवाब हो जाएगा हाँ। तो इसका मतलब आपको परिभाषा समझ में आ गई है, और बिल्कुल ज़्यादातर लोगों को जो ये इस बात सुनी मेरी, उनको समझ में आ गई। अब जिनको नहीं समझ में आई, जो कहें नहीं हमें नहीं समझ में आया, तो बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको एक और स्लाइड में समझाता हूँ। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। ये देखो भैया, एकदम देसी, इससे बढ़िया देसी तरीका नहीं समझाने का। जेब से पैसा खर्च करके जब फुल मज़ा आएगा ना, तभी उपभोक्ता संतुलन बनता है। पैसा वसूल हो जाए, जब ऐसा लगे कि यार पैसे खर्च करें, मज़ा आ रहा है, तभी वो उपभोक्ता संतुलन है। आपने अपनी जेब से पैसा खर्च किया, क्यों खर्च किया? ताकि आपको एक फुल मज़ा लेना है, तब उपभोक्ता संतुलन बनता है। वैसे इसका तोड़ मड़ोड़ के आप इसको अलग वे में ले जा सकते हैं, मतलब कि जो परिभाषा है उससे थोड़ा सा हट के बन सकता है ये जो लाइन मैंने लिखी है, लेकिन
देसी शब्द में ओवरऑल मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं, जब हमें पैसा खर्च करके मज़ा आए, ऐसी चीज़ हम जब खरीदते हैं तब उपभोक्ता संतुलन बनेगा। यानी हमें मज़ा आना चाहिए तभी हम पैसे खर्च करते हैं, फालतू में हम पैसे खर्च नहीं करते, भले ही वो हमारे लिए नुकसानदायक हो, भले ही हमारे लिए लाभदायक हो। अभी देख लो कोरोना वायरस में यही सबसे बढ़िया उदाहरण बन गया है। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं दारू की, ठीक है, दारू का रेट भी बढ़ गया है, लेकिन लोग लपक लपक के ले रहे हैं लाइनों में। इसका मतलब क्या है कि उस वस्तु का जो प्राइस है, दारू का जो प्राइस है, मान लो 100 रुपये की दारू है, उसका प्राइस बढ़ा के 130 रुपये कर दिया, फिर भी आदमी उसको खरीदने के लिए तत्पर है। इसका मतलब क्या है कि उसे उसको खरीदने में अधिकतम संतुष्टि मिल रही है, मज़ा आ रहा है, तभी वो खरीद रहा है। फुल मज़ा लेने के लिए वो पैसा खर्चा करने को तैयार है। इसका मतलब वो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति है, यानी उसका जो प्राइस है उसकी MU के इक्वल है। दारू का प्राइस दारू की MU के इक्वल है, यानी दारू का जो प्राइस है वो दारू की MU फॉर मार्जिनल यूटिलिटी। आई बात समझ में? दारू का जो प्राइस है वो दारू की MU मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल है, यानी कि सम सीमांत उपयोगिता नियम यहाँ पे काम करता है और उपभोक्ता संतुलित हो जाता है। अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड आप देख रहे हो, ये समझने के लिए सबसे पहले लास्ट की आपको नीचे लिखी लाइन को थोड़ा सा समझना है। देखिए लिखा हुआ है, अगर मजबूरी में ज़रूरी चीज़ का रेट बढ़ भी जाए तो भी हम खरीद लेते हैं, यानी वहाँ संतुलित होते हैं। लास्ट लाइन थोड़ी सी गंदी है, यानी वहाँ संतुलित होते हैं। इसका मतलब ये है यानी वहाँ संतुलित। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। अगर मजबूरी में हमें कोई ज़रूरी चीज़ खरीदनी और उसका रेट बढ़ जाए, अगर मजबूरी में ज़रूरी चीज़ का रेट बढ़ जाए तो भी हम उसे खरीदेंगे, यानी वहाँ संतुलित होते हैं, यानी वहाँ भी हम संतुलित होंगे, भले ही हमको बड़े रेट पे ख़रीदना पड़ रहा है। हमारी बात समझ। कई बार क्या होता है, यार मन तो कर रहा है लेकिन रेट बहुत बड़े हुए हैं, नहीं खरीदेंगे, जाने दो यार, रेट बड़े हुए हैं। ऐसा आप लोग करते हैं, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है कि कभी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, मन करता है, मन बड़ा करता है, लेकिन लगता है यार रेट बहुत ज़्यादा ही है, छोड़ो हटाओ यार, बाद में लेंगे, रेट सस्ते होंगे तब लेंगे। लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाती है, हमें चीज़ को बड़े रेट पर भी लेना पड़ता है। जब आप ऊपर के रेट पे ले लेंगे, बड़े रेट पे ले लेंगे, तो भी आप संतुलित माने जाएंगे। ये कैसे होगा समझ में आएगा, इसके लिए ये थोड़ा सा बना हुआ है, इसको देखिए। मान लीजिए कोई वस्तु X है जो बहुत ज़रूरी है, उस ज़रूरी वस्तु की 4 कैटेगरियाँ हैं। पहली कैटेगरी है सबसे बढ़िया, दूसरी कैटेगरी बढ़िया, तीसरी ठीक ठाक, चौथी बकवास। मतलब आप 100 रुपये समझ गए होंगे। सबके पीस 10-10 हैं अवेलेबल, और सबके प्राइस भी लिखे हुए हैं, और सबके जो पीस हैं वो भी 10-10 अवेलेबल हैं। सबसे बढ़िया कैटेगरी की 30 रुपये की वैल्यू है, उससे ठीक ठाक जो बढ़िया वस्तु है उसकी 25 रुपये, ठीक ठाक वस्तु की 15 रुपये और बकवास वस्तु की 5 रुपये। अब आप खुद सोचिए, आपको ऐसी वस्तु खरीदनी है तो आप अपने हिसाब से खरीद लेंगे। मान लीजिए आपको सबसे बढ़िया वस्तु पसंद है, अच्छी लग रही है, तो आप क्या करेंगे, 30 रुपये देंगे और जो पहली वाली कैटेगरी है उसको खरीद लेंगे। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, आप 30 रुपये देंगे और सबसे जो पहली कैटेगरी है सबसे बढ़िया उसको खरीद लेंगे, यानी आप कहाँ संतुलित हुए, 30 रुपये पे संतुलित हो गए सबसे बढ़िया वस्तु को खरीद के। अगर आप नॉर्मल ख़रीदना चाहते हैं बढ़िया वस्तु, तो दूसरी कैटेगरी, तो आप 25 रुपये देंगे और दूसरी वाली कैटेगरी पे ख़रीद लेंगे। ठीक है, तो ये आपका दूसरा संतुलन बन सकता है। तीसरा ठीक ठाक, यानी आप 15 रुपये खर्च करेंगे और ठीक ठाक वस्तु अगर आपको सही लगती है, यानी तीसरी कैटेगरी आपको अच्छी लगती है, तो आप वहाँ पे संतुलित हो जाएंगे। और मान लीजिए कोई ऐसा भी हो, आपको लगे यार सबसे बढ़िया हटाओ छोड़ो, बेकार वाली भी लेंगे, चलेगा, हम संतुष्ट हैं, बेकार में भी संतुष्ट हैं, वस्तु तो है, काम चलेगा। अगर आप ऐसी सोच रख के जाते हैं तो आप कहाँ पे संतुलित होंगे, 5 रुपये पे देंगे और बेकार वाली वस्तु खरीद लेंगे। आ गई बात समझ में? यानी अलग अलग तरीके, अलग अलग बिंदु पे आप संतुष्ट हो रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि जो ऊपर 10-10 स्टॉक हैं, सारी चारों कैटेगरी के जो 10-10 स्टॉक हैं, इनको हम हटा देते हैं। ऐसा होता है, ऐसी स्थिति आ जाती है कि सबसे बढ़िया जो कैटेगरी ए कैटेगरी, उसमें स्टॉक ख़त्म, 0-0। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है सेकंड बॉक्स में, बढ़िया वस्तु जो स्टॉक है उसमें भी 0-0, देखिए नीचे वाले बॉक्स में लिखा हुआ है 0-0, 25 रुपये पे। तीसरी जो ठीक ठाक वस्तु है उस पर भी 0-0, यानी जो 15 रुपये की है वहाँ भी स्टॉक ख़त्म हो चुका है। लेकिन बेकार वाली जो वस्तु है ना, ध्यान से अब ज़रा समझिए मेरी बात को, बेकार वाली वस्तु के अभी 10 पीस पड़े हुए हैं, 10 पीस पड़े हुए हैं, लेकिन देखिए नीचे एक एरो बना है और 25 हो गया है, हो गया 25, 5 से
25 हो गया। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब कि ये कि वस्तु बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी वस्तु है, और चारों जो बढ़िया बढ़िया वस्तुएं सब ख़त्म हो चुकी मार्केट में, है ही नहीं, और जो बची हुई वस्तु है बेकार, उसका रेट 25 रुपये हो गया है। 5 से 25 रुपये, नहीं 5 गुना रेट बढ़ गया है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करोगे? आपके अंदर से एक जवाब आएगा, क्या करेंगे सर? मजबूरी में ख़रीदनी पड़ेगी, ख़रीदनी पड़ेगी ना मजबूरी में। जब मजबूरी भी है और आप ख़रीद रहे हैं उस वस्तु को, यानी आप 5 गुना पैसा ऊपर ज़्यादा दे के उस वस्तु, बेकार वाली वस्तु को ख़रीद रहे हैं जो आप ख़रीदना नहीं चाहते, ख़रीद रहे हैं, तो इसका मतलब भी आप संतुलित हो रहे हैं। क्यों संतुलित हो रहे हैं? क्योंकि आपको जो भी संतुष्टि मिल रही है, भले ही मानसिक मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप उसको खरीद रहे हैं तो इसका मतलब आप संतुलित हैं। क्यों संतुलित हैं? क्योंकि वो बेकार वस्तु की भी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो उसका जो प्राइस है 25 रुपीज़ उसके इक्वल हो चुकी है। बकवास वस्तु की भी जो प्राइस है 25 रुपये, वो आपके मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो गया है, उस वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो गया है। इस उदाहरण को आप फिर से समझ लीजिए, क्योंकि मैं एक वस्तु के लिए जो उपभोक्ता संतुलन और 2 वस्तु के लिए जो उपभोक्ता संतुलन है वो अगली वीडियो में जल्दी से बना के आपको बताऊंगा। तो एक बार उस उदाहरण को समझ लीजिए। नीचे मैंने लिखा है, अगर मजबूरी हो तो ज़रूरी चीज़ का भी रेट बढ़ भी जाए तो भी हम खरीद लेंगे। ज़रूरी वस्तु को मजबूरी में भी खरीद लेते हैं, भले उसका रेट बढ़ा क्यों ना हो, ऊपर के रेट पे हमें क्यों ना लेना पड़े, लेकिन तब भी हम वहाँ संतुलित होंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हम तो मजबूरी में संतुलित हो गए। भले ही मजबूरी में संतुलित हो गए, लेकिन आप उस समय संतुलित माने जाएंगे, भले कोई भी मजबूरी रही हो। अगर आप के पास में चॉइस होती, स्टॉक फुल होते, सबके 10-10 स्टॉक होते, तो कोई सबसे बढ़िया खरीदता, कोई बढ़िया खरीदता, कोई ठीक ठाक खरीदता, कोई बेकार भी खरीदता। लेकिन स्टॉक अगर 0 हो गए और बेकार वस्तु का रेट बढ़ गया, 5 गुना हो गया, यानी इसका मतलब अगर वो ज़रूरी चीज़ है और रेट बढ़े भी हैं तो भी आप उसको खरीदेंगे, भले ही मजबूरी में खरीद रहे हैं, लेकिन आप संतुलित माने जाएंगे। तो ये था उपभोक्ता संतुलन। पूरी तरीके से समझने के लिए एक लाइन में फिर से समझ लीजिए। जब आप अपने पैसे को किसी वस्तु पर उस समय खर्च करते हो जिससे आपको अधिकतम संतुष्टि मिलती है, तब वह स्थिति उपभोक्ता संतुलन की स्थिति मानी जाती है। फिर से एक बात दोहरा देता हूँ, एक उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार से खर्च करता है किसी वस्तु पर जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, तो उसे कहते हैं उपभोक्ता का संतुलन। सम सीमांत उपयोगिता नियम को भी फिर से दोहरा देता हूँ। इस नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति वस्तु खरीदता है तो उसका जो कीमत है वो उस वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होता है। वही मैं दारू वाले उदाहरण में समझा चुका हूँ, चाउमीन वाले उदाहरण में समझा चुका हूँ। एक वस्तु खरीदी आपने 100 रुपये की, उसकी कीमत उस वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर है। और आपको ये भी बता दूँ, ये जो लाइन मैंने बोली है कि किसी वस्तु की कीमत उसके मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो, तब उपभोक्ता संतुलित होता है। इसी को हम एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। ये पहला नियम हमारा पूरा हो गया। और अभी जो लास्ट में मैंने बोला और वो समझ में नहीं आया, तो ये जो स्लाइड है, ठीक है, किताब वाली, इसके नीचे देखो, सबसे लास्ट में देखो, नीचे क्या लिखा है? अर्थार्थ लिखा है। अर्थार्थ में लिखा है MUX = PX, लिखा है MUX PX, यानी कि किसी X वस्तु की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जब उस वस्तु की कीमत यानी P के प्राइस के बराबर हो जाती है, तब उपभोक्ता संतुलित होता है। इसके ऊपर देखिए लिखा है, गणनावाचक विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि X वस्तु की सीमांत उपयोगिता MU यानी दारू की सीमांत उपयोगिता, चाउमीन की सीमांत उपयोगिता, दूध की सीमांत उपयोगिता, X वस्तु की बाजार कीमत 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये जो भी हो उसके बराबर होगी, तब उपभोक्ता वस्तु को खरीद सकेगा। यही था नियम। लेकिन चूंकि मैंने बहुत जल्दी में इसको बोला, इसलिए डिटेल में समझने के लिए हम एक वस्तु के संदर्भ में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो ये देखिए, वापस रिपीट करके मैंने स्लाइड डाल दी है कि हमने क्या पढ़ा था, आपको ध्यान आ जाए मेरी बातों में। अगर आप अटक गए हों या ध्यान कहीं और हो तो वापस समझ में आ जाए कि हमने ये पढ़ा है आज हमने ये समझा है। क्या समझा है? सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है, और नंबर 2, उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं। सम सीमांत का मतलब बराबर सीमांत उपयोगिता वाला नियम, जब बराबर सीमांत उपयोगिता की बात आए वो वाला नियम। और उपभोक्ता संतुलन का मतलब ग्राहक संतुलन या ग्राहक साम्य। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे ये भी समझ लीजिए कि एक वस्तु के संदर्भ में, प्लीज़, एक वस्तु के संदर्भ में सम सीमांत उपयोगिता के नियम के द्वारा
या सहायता से उपभोक्ता संतुलित कब होता है, एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलित कब होगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक वस्तु के खरीदते समय उपभोक्ता संतुलन कब होगा, इसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और जो उससे नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें हम समझेंगे एक से अधिक वस्तु यानी कि 2 वस्तु, 3 वस्तु, 4 वस्तु जब एक साथ उपभोक्ता खरीदेगा तो कब वो संतुलित होगा, कैसी स्थिति में संतुलित होगा, उसके विषय में हम समझेंगे। वीडियो को आपको पूरा देखना है, जो चीज़ें स्लाइड में हैं उसे नोट कर लेना है और परिभाषा को याद कर लेना है, डेट लगा देनी है और अपने वीडियो का नंबर भी नोटबुक पे डाल देना है। अगर कोई प्रॉब्लम आउट हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना है। और एक बार वीडियो को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे तो आपको उपभोक्ता संतुलन समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।